आँखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कह दें इन हवाओं से औकात में रहें। संपूर्ण भारतवर्ष के नोटरियों के हितों के लिए, उनके रक्षा के लिए, उनका सर्वांगीण विकास के लिए नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनाया गया। इसमें बहुत से जुड़ने वाले जुड़े, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान देकर इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। मैं उन्हीं नामों में से कुछ ऐसे नामों का चर्चा करना चाहता हूं जिन्होंने वाकई बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उसमें से एक नाम है योगेश कुमार शर्मा जी। ये राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं। इन्होंने जो कल ग्रुप में एक वीडियो डाला, वाकई अगर ऐसा कहें कि ये उनका जो कन्वर्सेशन था नोटरी सेल से, वो एक ऐसा कहें तो नोटरी के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट का काम किया। ऐसे बहुत से अन्य राज्यों के आवेदक जो इंतज़ार में थे, मैं समझता हूं उनके इस वीडियो डालने से, उनको वहां कन्वर्सेशन करने से संपूर्ण भारतवर्ष के नोटरियों में एक उत्साह का जो संचार हुआ है, उसके लिए मैं योगेश कुमार शर्मा, उनको संपूर्ण भारतवर्ष के नोटरियों की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, जिनका मोबाइल नंबर है 9462971568। फिर से सुन लिया जाए, 9462971568। योगेश कुमार शर्मा जी, इनका मैं ऋणी हूं। संपूर्ण नोटरी के जो आवेदक हैं वो भी ऋणी हैं। इन्होंने एक प्रेरणा देने का कार्य किए कि किस प्रकार से एक नोटरी आवेदक वहाँ बात करते हैं, और ऐसा है कि वो मोबाइल पर डटे रहते हैं और आखिर जो नहीं पूछना चाहिए था उनसे पूछ ही लेते हैं। अंत में बाध्य होकर नोटरी सेल के जो मेंबर थे, जो फ़ोन पर थे, उनको ये कहना पड़ा कि मेरे पास कुछ उचित गाइडलाइंस नहीं है, इसी कारण मैं आपको समय नहीं बता सकता हूं कि 1 महीना में होगा या 2 दिन में होगा या कल होगा या परसों होगा। तो उन्होंने जो इसका खुलासा किए योगेश कुमार शर्मा जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं संपूर्ण भारतवर्ष के नोटरियों की ओर से। एक इसी कड़ी में एक और नाम है, वो नाम है सुहास रावले सर का। ये महाराष्ट्र राज्य से है, जिनका नंबर है 7798903588। जब मैं शुरुआती दौर में एसोसिएशन का जिस समय मैं कोशिश कर रहा था संपूर्ण भारत के लोगों को इसमें जोड़ना, उस समय सुहास रावले सर, इन्होंने मुझे हिम्मत अफजाई किया और इन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, और मुंबई के जो नज़दीक एक और थाने ज़िला के कुछ एडवोकेट्स थे, उनसे भी इन्होंने कांटेक्ट कराने का कोशिश किया। समय के अभाव के कारण मैं वहां नहीं जा सका, लेकिन इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मैं इसके लिए सुहास रावले सर को धन्यवाद देता हूं। चूँकि क्या है कि कहा जाता है कि एकता में बल होता है। अभी हमारे आपके पास चैलेंज क्या है कि भारत के सभी नोटरियों के, तकरीबन सभी राज्यों के नोटरी आवेदकों को एक सूत्र में जोड़ना है। और अभी जो मुख्य फोकस है कि सबों को व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। अगर जो ही व्यवसाय प्रमाण पत्र सबों को निर्गत हो जाता है, उसके बाद जो अगला कदम होगा कि भारत के सभी राज्यों के जो नोटरी हैं, उनको हर राज्य में क्या करना है, यूनाइट करना है और करके उनका सम्मेलन करना है और एक सूत्र में बांध देना है, ताकि भविष्य में उनके साथ, जैसे रिन्यूअल का जो चैलेंज होता है, रिन्यूअल ज्ञान के अभाव के कारण नहीं हो पाता है, उसमें हम सभी एक दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से मैं जो देख रहा हूं कि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन है, वाकई ये महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर भी रही है। तो संपूर्ण भारत के जो नोटरी आवेदक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप, चूँकि क्या है कि आपके हित के लिए, आपके हितों के रक्षा के लिए ये नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनाया गया है, जिसका मोबाइल नंबर है 6200662773। इस पर जो भी है
जो जुड़ना चाहेंगे व्हाट्सअप भेज देंगे, उसमें अपना नाम भेज देंगे, उनको जोड़ दिया जाए। तो मेरा योगेश कुमार शर्मा जी और अन्य जो भी एडवोकेट हैं उनसे निवेदन है कि आपका जो क्षमता है उस क्षमता का अभी तक सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। या अन्य जो भी मध्य प्रदेश से नोटरी आवेदक हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, या भारत के किसी भी अन्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, उनका जो सही कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन इसका उद्देश्य है कि आपके क्षमता का सही उपयोग हो और जो भी नोटरी के आवेदक हैं, जो भी वकील साहब हैं, उनको एक सूत्र में लाना है, उनके हक अधिकार का रक्षा करते हुए उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए प्रयत्न करते रहना है। तो ऐसे जो भी नोटरी आवेदक हैं या जो भी पहले से नोटरी बन चुके हैं, जिनको रेन्युअल कराना है, अगर उनको भी किसी प्रकार का समस्या है तो कृपया नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन से आप जुड़ें। और भी कहने वाली बातें ये है कि बहुत से नोटरी जो आवेदक थे, किसी कारणवश इंटरव्यू में जिनका नाम छूट गया, उनका कमेंट आता है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मैं आप पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आप प्रोविजनल लिस्ट में अर्थात फाइनल लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, सबसे पहले आप चेक कर लें। अगर आपका नाम नहीं है तो उसके लिए प्रयास किया जाए, क्योंकि पूर्व का जो आपका ये था, पूर्व में जो आपका नाम किसी तरह आया था, जब रजिस्टर में जब आपका नाम है तो मैं समझता हूँ आपका भी कल्याण होना चाहिए। तो जिनका जो पूर्व से नाम है और जो किसी कारणवश इंटरव्यू में शरीक नहीं हो सके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप प्रोविजनल लिस्ट चेक कर लें। अगर प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम है, आप इंटरव्यू में नहीं भी अपीयर हुए हैं तो कोई बात नहीं है। आप क्या करें, जो ही आपके राज्य का पोर्टल खुलता है, पेपर लोड होता है, आप भी अपना पेपर सबमिट कर दीजिए, सबों के साथ आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो यही मेरा कहना है। और योगेश कुमार शर्मा जी या सुहास रावले सर या उनके अलावा और भी जो अन्य हैं, जो भी नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के लिए कुछ न कुछ कार्य करेंगे, ये आपका एसोसिएशन हमेशा ऋणी रहेगा और आपके हर सुख दुख में रहेगा। क्योंकि अभी तो क्या है कि मुख्य चैलेंज है कि सबों को किसी प्रकार से व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करवा लिया जाए। और जैसे अभी राजस्थान राज्य हो गया, गुजरात हो गया या अन्य राज्य हो गया, उसका जो भी है चल रहा है प्रक्रिया। अब चूँकि क्या है कि अपना जो कार्य है, किसी तरह कार्य में गति पकड़ा देना, स्पीड पकड़ा देना। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। और नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन में जो भी जुड़े हैं, मैं जिनका नाम नहीं भी ले रहा हूं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप कुछ तो करके दिखाएं। कम से कम क्या है कि आप संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों के लिए कुछ तो करें। यहाँ करने वाले का मोल होता है, कहने वाले का मोल नहीं होता है। और जो कुछ करता है उसी का मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अस्तित्व रहेगा, उन्हीं का नाम रहेगा। और आगे आगे देखिए होता क्या है, चूँकि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन आपके लिए हर सुख दुख में आने वाले दिनों में ये आपके लिए तत्पर रहेगा। सभी राज्यों में कम से कम ऐसा होगा कि सभी राज्यों का दौरा किया जाएगा और सभी राज्यों में सम्मेलन किया जाएगा या अखिल भारतीय स्तर पर एक कमेटी बनाया जाएगा। तो अभी चूंकि हमारे साथ चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि भारत के संपूर्ण नोटरी आवेदकों का उनका जो अधिकार है, उनको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो। जो ही व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि एक अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मेलन किया जाएगा और आप एक दूसरे से हम आप मिलेंगे। और आने वाले दिनों में हमारे या आपके साथ जो चुनौतियां होंगी, जैसे रेन्युअल का हुआ और भी अन्य है, कोई नोटरी आवेदक क्या होता है कि एक्सपायर कर जाते हैं, उनका नाम रिमूवल कर दिया जाता है, नोटरी से हटा दिया जाता है। तो उनके बच्चों के लिए मांग किया जाएगा कि उनको कम से कम प्राथमिकता दिया जाए।
या और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो योगेश कुमार शर्मा जी, सुहास रावले सर या अन्य जो भी हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपना प्रयास करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप सबों का साथ मिल रहा है, इसीलिए नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन या उसके मेंबरों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने राज्य को के जो भी आवेदक हैं उनको संगठित करें। इसके साथ क्या करें कि आप अपने राज्य के बाहर के जो भी हैं उनको भी संगठित करें। और अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपने राज्य में या कहीं पर भी अगर कुछ सम्मेलन का, सिर्फ नोटरी एडवोकेट जो आवेदक हैं उनका कभी भी आप सम्मेलन करते हैं, तो कोशिश ये रहेगा कि वहाँ जाकर उनके एक दूसरे से मिलकर और एक संगठन बनाकर सुख दुख में शामिल होने का या आगे जो भी सर्वांगीण विकास हो उस पर चर्चा करने का कार्य करेंगे। तो आपसे निवेदन है, अगर कहीं आप सम्मेलन करना चाहते हैं तो अगर आप अपने राज्य में या कहीं भी, तो कृपया आप 1 महीना पहले, 20 दिन पहले आप ज़रूर बता देंगे, ताकि समय पर वहाँ उपस्थित होकर एक दूसरे का जो सुख दुख है उसको बांटने का कोशिश किया जाएगा। तो मैं ये जो योगेश कुमार शर्मा और सुहास रावले सर या अन्य जो भी जबलपुर के एडवोकेट हैं, मध्य प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सवाल यहाँ ये है कि हमने ऐसा है कि हमारे लिए कोई क्या कर रहा है इसको नहीं देखना है, देखना ये है कि हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं। तो हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो समझिए हमारा जीवन सार्थक है, नहीं तो जीवन निरर्थक है। तो इसी कड़ी में मैं और भी जो नोटरी आवेदक हैं उनसे कहूँगा कि अगर आप कहीं सम्मेलन अगर करना चाहेंगे तो आप कृपया जानकारी दे देंगे और आप अपने यहाँ के नोटरी आवेदकों को एकत्र करेंगे, यूनाइट करेंगे। मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में ये नोटरी आवेदक निश्चित ही, एक नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन ये निश्चित ही आने वाले दिनों में अच्छा करेगी, मुझे भरोसा है। क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ जो भी नोटरी आवेदक हैं बहुत डिसिप्लिन में रह रहे हैं और सबों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो कोशिश यही करना है कि जो भी नोटरी आवेदक हैं कोई छूटे नहीं और उनको क्या है कि एक सूत्र में जोड़ कर रखना है, ताकि उनका जो भी समस्या है समस्या का समाधान हो। तो योगेश कुमार शर्मा जी, राजस्थान के जो आप हैं, आपका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। संपूर्ण भारतवर्ष के जो नोटरी आवेदक हैं उनकी ओर से धन्यवाद देता हूं। सुहास रावले सर जो महाराष्ट्र राज्य के हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करना छोड़ें नहीं, क्योंकि जो अगर आप क्या होता है, सफलता का मूल मंत्र ही होता है काम में जुटे रहना, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप कोशिश करें अपने राज्य में इसका धीरे धीरे ही सही संगठन आप खड़ा करने का कोशिश करें। और रह गई बात, तो मुझे चूँकि क्या है कि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं, जो कार्य करने वाले होते हैं उनको पोस्ट का कोई ज़रूरत नहीं होता है। मुझे आपके पोस्ट से कोई लालच नहीं है, क्योंकि क्या था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मैंने जो आवेदन, जो कंप्लेन दर्ज किया हूं, उसमें मेरी मजबूरी थी। क्योंकि क्या था कि संपूर्ण भारत के समस्या को एक समझिए तो उसको शॉर्ट करके वहाँ आवेदन करना था, जिसमें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसमें मैंने अपना नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन मैंने डाला है। तो ऐसा नहीं है, हमारे मेंबर जो भी हैं, एक एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक एक हमारे मेंबर, किसी से कोई कम नहीं है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप जो एसोसिएशन है उसके महत्व को समझें। और बहुत से ऐसे नोटरी आवेदक हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रपति ऑफिस या लॉ मिनिस्टर या कहिए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में प्रयास कर रहे हैं। तो आपका ये प्रयास निश्चित ही आने वाले दिनों में रंग लाएगा। अभी जो मुख्य चैलेंज है कि सबों को सबसे पहले व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो जाए। निर्गत होने के बाद प्रत्येक स्टेट में जहां भी अगर बुलावा आएगा मैं ज़रूर आने का कोशिश करूंगा और सबों को बजाबता क्या है कि यूनाइट करके आगे जो भी उनके हित के लिए होगा किया जाएगा। तो मैं फिर से योगेश कुमार शर्मा और सुहास रावले सर या अन्य जो भी हैं उनको आपका योगदान देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।